तो ब्लू लॉक के लेटेस्ट चैप्टर्स बोले तो चैप्टर 332 एंड 333 के ऑफिशियल ट्रांसलेशंस आर हियर और आज मैं उन दोनों को कवर करने वाला हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन वॉच टिल द एंड। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर 332 की स्टार्ट एग्जैक्टली उसी पॉइंट से होती है जहाँ चैप्टर 331 एंड हुआ था। ह्यूगो इसागी से बॉल चुराने के बाद उससे पूछता है, क्या तुम डेस्टिनी में बिलीव करते हो? चैप्टर का टाइटल है सूटेबल डेस्टिनी थ्योरी। ह्यूगो फिर इसागी से बोलता है कि मैं तुझे डेस्टिनी के बारे में बताऊंगा। डेस्टिनी ना ही कोई फैंटेसी है और ना ही कुछ स्पिरिचुअल। इसके बाद वो बॉल को लोकी की तरफ पास करता है और ये काफी लंबा पास था रिन और कारासू के बीच में से, जिसे देख के कारासू शॉक हो जाता है क्योंकि एक तो पास लोकी की तरफ है और लोकी परफेक्ट पोजीशन में भी है। सो अगर लोकी बॉल रिसीव करता है तो गोल होना पक्का है। लेकिन बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री लेता है अपना हाफ सागी निको। फिर निको उस पास को इंटरसेप्ट कर देता है और बॉल स्टील कर लेता है। बट लोकी थोड़ा भी शॉक नहीं था, बस हल्का सा रिएक्शन दे देता है वेल बोल के। और हमें पता भी है कि उसे इस मैच की बिल्कुल भी टेंशन क्यों नहीं है। लेकिन फिलहाल निको पास करता है बॉल को और ये पास इसागी के लिए नहीं था, क्योंकि ये पहले ही डिसाइड हो गया था कि जब इसागी को रोकने वाला फील्ड पर अपीयर हो जाए और इसागी को बिल्कुल ही शट डाउन कर दिया जाए, तब ब्लू लॉक को अपने अटैकिंग पैटर्न्स चेंज करने होंगे एंड एक कैलकुलेटेड टीम प्ले से हट के सोलो स्किल्स के बेसिस पे खेलना होगा। इसलिए ये पास जा रहा था ब्लू लॉक के बेस्ट ड्रिबलर बजिंग बी के पास, जो कि एक प्लेयर को डॉज करके आगे बढ़ भी जाता है। लेकिन उसे सामने से रोकने पहुंच जाता है कामस, जो कि शायद बाचिरा को पहले से जानता है, नॉट बाय हिज नेम बट बाय हिज जर्सी नंबर, क्योंकि वो बाचिरा को नंबर 8 कह के बुलाता है। फिर बाचिरा अपनी ड्रिबलिंग के थ्रू उसे चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे आसानी से रोक देता है। फिर बाचिरा को रियलाइज होता है कि ये उसकी प्ले स्टाइल को अच्छे से स्टडी करके आया है और ये चीज चेक करने के लिए बाचिरा अगेन अपनी ड्रिबलिंग यूज करता है, बट कामस अगेन उसके साथ कीप अप कर लेता है। तो बाचिरा को मजबूरी में पास करना पड़ता है और वो पास करता है चिगरी को, जिस पे कामस शॉक्ड, क्योंकि चिगरी बॉल रिसीव करके अपनी स्पीड का यूज करने वाला था। बट इससे पहले चिगरी ये कर पाता, उसका वेट एक और फ्रांस प्लेयर कर रहा था, जिसकी स्पीड सरप्राइजिंगली चिगरी जितनी ही थी। चिगरी जितना भी स्पीड बढ़ा ले, ये बंदा आसानी से कीप अप कर ले रहा था। फिर हमें इसागी दिखाया जाता है, जो ये सोच सोच के अंधेरे में जा रहा था कि जापान की सारी कवर्ड ट्रिक्स को फ्रांस ने प्रेडिक्ट कर लिया है और उनके पास हर चीज का काउंटर भी है। इतने में उसके पीछे से ह्यूगो आता है और डेस्टिनी वाली बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, हर एक बीइंग का अपना सूटेबल और नेचुरल जीने का तरीका होता है और उन्हें उसी तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि अगर वो वही काम करेंगे जिसके लिए वो सूटेबल हैं, तो वो काफ़ी आसानी से वो कर पाएंगे। लाइक बर्ड्स आर बॉर्न टू फ्लाई एंड हॉर्सेस आर बॉर्न टू रन फास्ट, बट यही ह्यूमंस अननेचुरल होते हैं। वो कई बार उन चीज़ों को चेस करने में लग जाते हैं जिसके लिए वो सूटेबल ही नहीं है, जिस रीज़न से डेस्टिनी उसका अपोज करती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। इसके बाद ये दोनों अगेन खेलने भी लग जाते हैं और फिर भी ये बंदा अपना प्रवचन नहीं रोकता और कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि किसी को ड्रीम्स नहीं देखने चाहिए, लेकिन वो ड्रीम्स तुम्हारे बियॉन्ड नहीं जाने चाहिए। बिकॉज अगर तुम एक शेर को उड़ने की ट्राई करते देखोगे तो तुम उससे इंस्पायर होगे या उसे बेवकूफ़ बोलोगे। सेम केस ह्यूमंस का भी है। दैट्स वाई इट्स बेटर टू लिव नेचुरली, क्योंकि अगर हर कोई इस दुनिया में अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से जीता है तो ये वर्ल्ड काफ़ी एफिशिएंटली चलेगा और सारे दुख, दर्द और पीड़ा खत्म हो जाएंगे। एंड फाइनली काफ़ी सीरियस फेस रिएक्शन के साथ ह्यूगो अपनी बात को एंड करते हुए कहता है, दिस इज माई फिलॉसफी फॉर सूटेबल डेस्टिनी थ्योरी। एंड इसके रिप्लाई में इसागी काफ़ी बैड एस लुक के साथ बोलता है, हाँ तो मैं क्या करूँ ले, क्या कब से जलेबी की तरह टेढ़ी बातें किए जा रहा है? तेरे कहने का यही मीनिंग है भाई कि मेरे स्पेक्स एक स्ट्राइकर के लिए नहीं बल्कि एक मिडफील्डर के लिए ज़्यादा सूटेबल है? तो ये बात तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है, पहले से पता थी मुझे। इतने में इसागी की तरफ बॉल पास होती है एंड ह्यूगो इसागी से पूछता है, देन तुम अनसूटेबिलिटी से जीने के लिए इतने परसिस्टेंट क्यों हो? जिसके बाद इसागी पास रिसीव करते हुए एंड फिर पास करते हुए ह्यूगो से कहता है, बिकॉज मुझे ये चीज़ ब्लू लॉक ने सिखाई है कि तुम अपने ईगो के साथ अपनी डेस्टिनी को भी रीराइट कर सकते हो। एंड इसागी का पास रिसीव करता है रिन, जो कि बॉल रिसीव करते ही एक हीरो की तरह बोलता है, नाउ लीव एवरीथिंग ऑन मी। लेकिन उसके सामने ही आके खड़ा हो जाता है लोकी, जो कहता है, इतनी आसानी से नहीं बालक। जिसके रिप्लाई में रिन भी कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता डमैस। एंड चैप्टर 332 यहीं एंड हो जाता है। नाउ चैप्टर 333 स्टार्ट होता है रिन और लोकी के मैचअप के साथ, जिसमें रिन
सरप्राइजिंगली आसानी से लोकी को नटमैक करते हुए आगे निकल जाता है, बट लोकी फिर से अपनी स्पीड का फायदा उठा के रिन के सामने आ जाता है एंड अगेन उसे ब्लॉक कर देता है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक रिन फ्रांस के गोल के काफी करीब पहुंच गया था, इसलिए वो शूट करने की ट्राई करता है, बट क्योंकि रिन के सामने लोकी था इसलिए रिन के पास गोल करने के काफी कम ऑप्शंस थे और रिन के ऑप्शंस को लिमिट करना ही लोकी का काम था, क्योंकि बाकी ऑप्शंस की मां बहन एक करने वहां पहुंच जाता है ह्यूगो एक सरप्राइजिंग सेव के साथ एंड दैट्स हाउ फ्रांस अपना गोल बचा लेती है। और ये सब देख देख के इसागी अंधेरे में था और सोच रहा था कि इस बंदे ने रिन के सिर्फ एक प्ले को देख के उसके शॉट को फेल कर दिया। इसने पहले मुझे रोका एंड देन लोकी का यूज करके रिन को लिमिट किया एंड गोल सेव कर लिया। इवन फ्रांस के हर प्लेयर को पता है कि उसे जापान के किस प्लेयर को रोकना है। तब जाके इसागी को समझ में आता है कि फ्रांस की टीम कोई नॉर्मल टीम नहीं है, ये टीम एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जब टैलेंट अपनी सही जगह पे सही तरीके से काम कर रहा हो एंड एज अ रिजल्ट 100% रिजल्ट निकल के आ रहा हो। और ये सब सोच सोच के इसागी डरने लगता है कि क्या वो सच में फ्रांस से जीत भी सकते हैं। एंड ह्यूगो फिर से इसागी को भाषण देने लगता है, मतलब क्यों भाई, तुझे ऑलरेडी जिसकी फटी पड़ी है उसकी और क्यों लेनी है। खैर ह्यूगो बोलता है, तुम लोग स्ट्रांग हो ब्लू लॉक, क्योंकि जापान की टीम वर्क और इंडिविजुअल फिलॉसफी को यूज करके तुम्हारे कोच ने जो ये बिल्ड किया है, हैट्स ऑफ टू दैट, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट का बेस ही बहुत वीक था। ऐसी कंट्री से वर्ल्ड्स नंबर 1 स्ट्राइकर बनाना जहां एक नॉर्मल ढंग का स्ट्राइकर भी नहीं है। और जिस बंदे ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, ईगो, आई रिस्पेक्ट हिम, बट दिस इज एज फार एज इट कैन गो, क्योंकि टैलेंट 66%, एनवायरमेंट 33% एंड लक 1%। ये सारे रेशियोज होते हैं किसी मैच को डिसाइड करने के, एटलीस्ट जैसा मुझे लगता है। बट ब्लू लॉक के केस में पता है क्या है, ब्लू लॉक बार बार किसी ना किसी तरीके से ये जो लक का 1% है उसे निकाल के ले आता है एंड ब्लू लॉक की ऐसा करने में हेल्प करता है सिर्फ एक बंदा, जो तू है, इसागी योइची। बट चिंता मत करो, इस मैच में ये चीज काम नहीं आने वाली और ये चीज 100% हो इसका मैं ध्यान रखूंगा एंड अल्टीमेटली वी विल क्रश ब्लू लॉक। जो कि सुन के इसागी का दिमाग खराब हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगता है और ये कहता है कि शट अप, पहले कर फिर ये सब बोलना। जिसके रिप्लाई में ह्यूगो बोलता है, हाँ यही फ्रस्ट्रेशन प्रूफ है कि मेरी बातें बिल्कुल सही हैं। जिस पे इसागी का मुंह बंद हो जाता है और ह्यूगो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि इस वक्त ब्लू लॉक सीरियसली इसागी योइची पे डिपेंडेंट है, क्योंकि तुम्हारे ही एंडलेस न्यू आइडियाज ब्लू लॉक को पावर अप देते हैं। बट इसका ये मतलब है कि यू आर नॉट अलाउड टू स्टॉप थिंकिंग एंड इवॉल्विंग, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पूरे ब्लू लॉक की और इसी प्रेशर की वजह से तुम्हारे अंदर एंजाइटी पैदा हो रही है, जो तुम्हारे प्लेस को काफी प्रिडिक्टेबल एंड इजी टू क्रश बना रही है। और जैसे जैसे ह्यूगो अपनी बातें कंटिन्यू करता है, वैसे वैसे इसागी को भी ये रियलाइज हो जाता है कि उसकी बातें बिल्कुल सही हैं और वो भी बिल्कुल इसी चीज से डर रहा था। एंड ह्यूगो ये भी बोलता है, अगर इस प्रेशर से तुम्हारे अंदर एंजाइटी बिल्ड हो रही है तो तुम नंबर 1 बनने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स में तो एक नंबर 1 माइंडसेट वाला बंदा प्रेशर की जगह जॉय फील करता है, एंजॉय करता है ऐसे मोमेंट्स को। एंड वर्ल्ड्स बेस्ट माइंडसेट वाले बंदे के माइंड में हमेशा ये चीज क्लियर रहती है कि ये सारा फेम, पैसा, पॉपुलैरिटी तो उसे मिलनी ही थी, क्योंकि वो नंबर 1 बनने के लिए ही पैदा हुआ था। एंड क्योंकि तुम वो बंदे नहीं हो इसलिए प्रेशर फील कर रहे हो। और वहीं लोकी, क्या तुमने कभी लोकी को प्रेशर लेते हुए देखा है? क्योंकि उसका माइंड और बॉडी परफेक्ट सिंक में है और अगर वो नंबर 1 बन भी जाता है ना, तब भी उसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं होगी, इनफैक्ट और इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज ही वॉज बॉर्न टू बी द नंबर 1। और इसके बाद भी ह्यूगो की बातें खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि वो कहता है कि भले ही लोकी नंबर 1 बन जाए बट नंबर 2 स्पॉट मेरा है। जो सुन के इसागी शॉक्ड, क्योंकि कोई बंदा सेकंड पोजीशन के लिए भी एम कर सकता है। लेकिन इसके बाद जो ह्यूगो बोलता है उससे उसकी बात का मीनिंग क्लैरिफाई होता है। वो बोलता है कि वो नंबर 2 स्पॉट के लिए एम नहीं कर रहा है, बल्कि एक ऐसी पोजीशन के बारे में बोल रहा है जहां से वो हर चीज को मैनिपुलेट कर सके। मीन्स एक ऐसा बंदा जो कि नंबर 1 को किसी से भी बेहतर समझता हो। एंड इसागी क्योंकि एक टैलेंट लर्नर है तो उसके लिए भी ये काफी ज्यादा नेचुरल स्पॉट है। अगर सिंपली कहें तो ह्यूगो सारे टैलेंट लर्नर्स में से टॉप पे जाना चाहता है, मतलब टैलेंट लर्नर्स में नंबर 1 बनना चाहता है। और उसके बाद ह्यूगो इसागी को सीधे सीधे धमकी और चैलेंज दोनों देते हुए कहता है, कम इसागी योइची एंड बी द नंबर 2। खुद और इस टीम दोनों को इवॉल्व करो, बिकॉज अगर तुम अब भी नंबर 1 के पीछे भागते रहे तो आज के इस मैच में ब्लू लॉक कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एंड दैट्स हाउ दिस चैप्टर एंड्स।
तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो काफी अच्छा लगा, क्योंकि इसागी को फाइनली ऐसे ओपोनेंट्स मिल रहे हैं जिन्हें सरपास किए बिना वो वर्ल्ड्स नंबर 1 कभी बन ही नहीं सकता। एंड ब्लू लॉक ने भी अगर इवॉल्व नहीं किया तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या ईगो के पास इस सिचुएशन का काउंटर है या वो सिर्फ शॉक की वजह से इतना शांत है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड सायोनारा।